देवराज इंद्र और अहिल्या की कहानी पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी अहिल्या ब्रह्मा जी की सानस पुत्री थी। ब्रह्मा जी ने ही इसकी रचना की और इसका नाम अहिल्या रखा गया। देवी अहिल्या बहुत ही रूपवती थी तथा उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। देवी अहिल्या की सुंदरता के सामने स्वर्गलोक की अप्सराएं भी फीकी नजर आती थी। देवी अहिल्या की सुंदरता के कारण सभी देवता उन्हें पाने की इच्छा रखते थे। ब्रह्मा जी ने देवी अहिल्या की शादी के लिए एक शर्त रखी। ब्रह्मा जी ने ये शर्त रखी कि जो भी सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आ जाएगा उसका देवी अहिल्या से विवाह करवा दिया जाएगा। ये सुनकर देवराज इंद्र व सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़े। उस समय गौतम ऋषि का मिथिला नगरी में आश्रम था और वे अपनी प्रतिदिन की पूजा कर रहे थे। गाय माता की पूजा करते समय उन्होंने उसकी परिक्रमा की व उसी समय गाय माता ने बछड़े को जन्म दे दिया। जब देव ऋषि नारद जी ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने सारी बात भगवान ब्रह्मा जी को बताई, जो कि वेदानुसार इस प्रकार की परिक्रमा संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर थी। इसलिए ब्रह्मा जी में देवी अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। अब गौतम ऋषि व देवी अहिल्या सुखी सुखी रहने लगे। गौतम ऋषि बहुत महान ऋषि थे तथा उनकी शक्ति व ज्ञान चारों ओर प्रख्यात था। साथ ही देवी अहिल्या भी एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति से अथाह प्रेम करती थी। परंतु देवराज इंद्र के मन में द्वेष भावना उत्पन्न हो रही थी और वह किसी भी तरह से देवी अहिल्या को प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए देवराज इंद्र किसी अवसर की तलाश में थे, क्योंकि सामने से वे गौतम ऋषि के तपोबल के आगे तुच्छ थे। देवराज इंद्र ने अहिल्या से मिलने के लिए एक योजना बनाई तथा चंद्रमा को उस योजना में शामिल किया कि जब महर्षि गौतम प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए जाएंगे तो उस समय का लाभ उठाकर वह अहिल्या को प्राप्त कर लेंगे। योजना के अनुसार चंद्रदेव ने आधी रात को मुर्गे की आवाज में बोलना शुरू किया। गौतम ऋषि समझे कि सवेरा हो चला है। वह तुरंत उठे तथा गंगा तट पर स्नान करने चले गए। गौतम ऋषि के जाते ही देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर उनकी कुटिया में प्रवेश किया तथा पहरेदारी के लिए चंद्रमा को घर के बाहर बिठा दिया। गौतम ऋषि जब गंगा तट पर पहुंचे तो उन्हें अलग ही आभास हुआ तथा उनके मन में संदेह भी उत्पन्न हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर महर्षि को बतलाया कि यह सब देवराज इंद्र का बुना हुआ जाल है। अहिल्या की सुंदरता से मोहित होकर कुकृत्य की भावना से देवराज इंद्र पृथ्वी लोक पर आए हैं। ये सुनकर क्रोधित गौतम ऋषि तेजी से अपनी कुटिया की तरफ आए। जब उन्होंने कुटिया के बाहर चंद्रमा को बैठे देखा तो गुस्से में गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि राहु की कुदृष्टि तुम पर सदा बनी रहेगी। इसी श्राप के कारण चंद्रमा को ग्रहण लगता है। गुस्से से लाल पीले गौतम ऋषि ने अपने कमंडल से चंद्रमा पर प्रहार किया। इसी कारण चंद्रमा में दाग दिखाई देते हैं। देवराज इंद्र को गौतम ऋषि के आने का आभास होते ही वह वहां से भागने लगे। गौतम ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया तथा पृथ्वीलोक में पूजा न होने की बात कही। वहां से भागते समय देवराज इंद्र अपने असली रूप में आ गए। इसमें देवी अहिल्या की कोई गलती नहीं थी। उनके साथ तो देवराज इंद्र ने छल किया था, किंतु क्रोध के आवेश में गौतम ऋषि ने अहिल्या को अनंत काल तक शिला का रूप धारण करने का श्राप दे दिया। परंतु जब गौतम ऋषि का गुस्सा शांत हुआ तब उन्हें इस सारी हुजा आभास हुआ कि घटना में देवी अहिल्या की तो कोई गलती नहीं थी। उन्होंने जो श्राप अहिल्या को दिया था उससे उन्हें काफी दुख हुआ, परंतु वह अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे, क्योंकि देवी अहिल्या को श्राप देते ही वह पत्थर की शिला बन गई। गौतम ऋषि अपने द्वारा दिया गया श्राप तो वापस नहीं ले सकते थे, किंतु उन्हें अपनी गलती का बोध हो चुका था। अपने द्वारा दिए गए श्राप को समाप्त होने का रहस्य भी उन्होंने देवी अहिल्या को बताया कि जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लेंगे और एक दिन भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र व अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ इस वन में आएंगे, तब उनके चरण स्पर्श से तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। कई वर्ष बीत जाने पर ऋषि विश्वामित्र मायावी ताड़का का वध करवाने के लिए अयोध्या से भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आए। ताड़का वध के बाद भगवान श्री राम की नजर वन में एक तरफ वीरान हुई कुटिया पर पड़ी, तो वो वहां गए तथा अपने गुरु ऋषि विश्वामित्र से पूछा, गुरुवर, यह अत्यंत सुंदर कुटिया किसकी है जहां इतनी वीरानी है? प्रतीत होता है कि युगों से यहाँ कोई आया गया नहीं है। कोई पशु पक्षी भी इस सुंदर कुटिया में नजर नहीं आ रहा। आखिर इसका क्या कारण है? इस रहस्य को बताइए।
तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, ये कुटिया वर्षों से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हैं। इस कुटिया में तुम जो ये पत्थर की शिला देख रहे हो, ये तुम्हारे चरणों की धूल का वर्षों से इंतजार कर रही है। भगवान श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र से पूछा, आखिर इतने वर्षों से यह शिला मेरे चरण स्पर्श का इंतजार क्यों कर रही है? ये सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण जी को अहिल्या की पूरी कथा सुनाए। पूरी कथा सुनने के बाद भगवान श्री राम ने अपने चरणों से उस शिला को स्पर्श किया। चरणों के स्पर्श से वह पत्थर की शिला अहिल्या के रूप में बदल गई। अहिल्या के रूप में बदल गई। अहिल्या के वास्तविक रूप में आते ही वीरान पड़ी हुई उस कुटिया में फिर से बाहर आ गई। पक्षी चहकने लगे। इस प्रकार भगवान श्री राम ने देवी अहिल्या का उद्धार किया। सभी योगी जन ऋषि मुनि इसी राम नाम का जाप करते हुए परम सत्य को पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। राम नाम का जाप सबके लिए मनमोहक व सदा कल्याणकारी होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।